रितु ठक्कर, आप 15 साल से राजयोग का अभ्यास कर रही हैं और आप राजयोग टीचर भी हैं। एशियन एचआर लीडरशिप अवार्ड्स 2017 में आपको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के क्षेत्र में अपने बेहतरीन योगदान के लिए HRD कांग्रेस द्वारा सम्मानित भी किया गया। ओम शांति। आज हम इंटरनेशनल विमेंस डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं। सोचिए इस दिन को मनाने का क्या ऑब्जेक्टिव होगा। ऑब्जेक्टिव शायद ये है कि हम विमेन को एम्पावर करना चाहते हैं। ये नीड एम्पावर करने की क्यों आई? क्योंकि कहीं ना कहीं ये सोशल कंडीशनिंग या बिलीफ सिस्टम है कि वो कमज़ोर या डिपेंडेंट है। तो हमें इंटरनेशनल विमेंस डे पर इस बिलीफ सिस्टम को ओवरकम करना है, जो करने का बहुत सुंदर तरीका है कि हम सोल कॉन्शियसनेस को क्रिएट करें, क्योंकि सोल ना मेल है ना फीमेल है। जब हम इस तरह से सोल कॉन्शियसनेस के आधार पर इंटरैक्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं वो समानता वाली भावना रहती है। तो आज से सोल कॉन्शियसनेस को क्रिएट करके हम एक दूसरे के प्रति वो समानता वाली भाव को क्रिएट करके इंटरनेशनल विमेंस डे को यथार्थ रीति मनाएं। मैंने आज के युग में देखा है कि लड़कियां हर तरीके से फ्री है, पर कहीं ना कहीं वो फ्री होके भी नहीं है फ्री। उन्हें कहीं समाज का डर है, कहीं दुनियादारी का डर है, कहीं रिश्तेदारों का, आस पड़ोस का। उन्हें कहीं ना कहीं ये डर रहता है, कहीं उन्हें घर से सपोर्ट नहीं मिल पाती। कईयों को सपोर्ट मिलती है तो वो आगे नहीं बढ़ पाती, मेंटल तरीके से कई नहीं फ्री होती। तो कहीं ना कहीं कोई है जो वो वहीं रुकी हुई है, आगे नहीं बढ़ पा रही है। तो मैं आप सभी से ये क्वेश्चन करना चाहती हूँ, क्या वो कभी पूरी तरह से फ्री हो पाएंगी? माँ, चलो ना, आज हम फिर से एक हो जाए। माँ, चलो ना, आज हम फिर से एक हो जाए। पहली धड़कन भी मेरी धड़की थी तेरे भीतर ही। आंखें खुली तो पहले चेहरा देखा था तेरा ही। संवेदना, भावना, एहसास, त्याग, यही तो तेरी परिभाषा है। भगवान की परछाई पतझड़ में जैसे वसंत आने की आशा है। सबसे बड़ा पेशा है माँ का, फिर भी न कोई तमन्ना न कोई ख्वाहिश। एक ही में गुण समाये सारे, मानो कुदरत की कोई नुमाइश। गमों की भीड़ में जिसने हंसना सिखाया है, जिसके दम से तूफानों ने अपना सिर झुकाया है। इतनी हसीन बनावट हो जिसकी, उसे तराशने वाले में तो क्या खूब बात होगी। सूरज में भी तपिश है जिससे, उसी के इशारे से ही तो ये दिन रात होगी। माँ, हर संबंध जुड़ा है तुझसे। तेरे धन्यवाद में आज मुझे और भी है कुछ कहना। मेरी चेतना में सदा सिर्फ तुम ही जागती रहना। कहना विवेक से
कि वो सो जाए। माँ, चलो ना, आज हम फिर से एक हो जाए। माँ, चलो ना, आज हम फिर से एक हो जाए। प्रिया अग्रवाल, आप आज की एक आधुनिक नारी की मिसाल हैं। आपने छोटी उम्र से ही व्यवसाय के गुर सीखना आरंभ कर दिया। फाइनेंस वर्ल्ड की समझ हासिल करने के लिए आपने चार्टर्ड अकाउंटेंसी परस्यू किया। अपने बड़े विजन के कारण आज आप UPACA गुरुकुल की यंगेस्ट CEO हैं। Happy Women's Day to one and all. I believe there shouldn't be only one single day to celebrate the power a woman is. She's a doting mother, a daughter, a sister, a friend, and anybody you turn to support for. Namaste, I'm CA Riya Agarwal, a chartered accountant by profession and an honorary CEO to UPACA Gurukul. My journey to coming this far hasn't been easy. मारवाड़ी घर में पैदा हुई हूँ, सिंगल चाइल्ड हूँ। सोसाइटी ने मम्मी पापा के लिए इतना इजी नहीं रखा, पर मम्मी पापा ने कभी मुझे ऐसा महसूस होने नहीं दिया, ना कभी उन्हें ऐसा लगा। आज अगर आप उनसे पूछे तो वो यही कहेंगे, इकलौती है पर हजारों के बराबर है। उन्होंने मुझे सब दिया, अच्छा घर, अच्छे संस्कार, अच्छी एजुकेशन और बहुत सारा प्यार। वैसे तो मैं अकेली हूँ, जो उनका है सब मेरा ही है, पर उन्होंने मुझे पढ़ा लिखा कर इसके काबिल बनाया और इसकी अहमियत समझाई। घर में सबसे छोटी और सबसे शैतान जब CA बन गई, तब उसकी रिस्पेक्ट सोसाइटी में और घर में बहुत बढ़ गई। किसी ने ये नहीं समझा कि एक छोटी लड़की कुछ कह रही है। उन्होंने हमेशा यही सोचा एक CA और एक समझदार लड़की बात कर रही है। अमेरिका में बिजनेस शुरू किया। वहाँ पर पूरे कमरे में जब भी बोर्ड मीटिंग होती थी, मोस्टली जितने लोग होते थे उसमें मोस्टली जब मेन होते थे, उनके एक्सपीरियंस मेरी उम्र से भी ज़्यादा होते थे, बट दैट नेवर स्टॉप्ड मी। द एम्पावरमेंट दैट आई फेल्ट, द स्ट्रेंथ दैट आई फेल्ट, आई वॉन्टेड एवरीबडी टू फील दैट वे। मेरे मन में ये सब चलते वक्त यही चल रहा था, एजुकेशन इज़ द बेस्ट वे फॉरवर्ड। तब मैंने पापा के पैशन प्रोजेक्ट UPACA गुरुकुल में जोर शोर से काम करना शुरू किया। 6 से 7 महीनों की कड़ी मेहनत के बाद दादाजी, जो हमारे चेयरमैन हैं, उन्हें लगा कि पोती में सच में कुछ जुनून है और वो कुछ कर दिखाएगी, तब मुझे ऑनरी CEO बनाया। हमने एक ऐसा सेफ और सिक्योर एनवायरनमेंट क्रिएट किया लड़कियों के लिए, जिससे उन्हें मोटिवेशन मिले और वो कंफर्टेबल फील करे कि वो अपने घर से निकले और हमारे यहाँ एजुकेशन के लिए और अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ाने के लिए आए। इसके चलते हमारे यहाँ जितने स्टूडेंट्स हैं उसमें ज़्यादातर लड़कियाँ हैं, और जितने लोग भी मेरे साथ काम करते हैं उसमें भी ज़्यादातर लड़कियाँ हैं। टुडे आई एम रिकग्नाइज्ड बिकॉज ऑफ माई वर्क एंड माई एजुकेशन। I want everybody to feel that way because that is the fundamental right of every woman. हौसलों को पंख लगाकर उड़ने दो, सपनों में नए रंग ये सारे भरने दो। सादगी, संवेदना, करुणा, प्रेम, दृढ़ता से सजने दो, सजने दो, सजने दो, सजने दो। भारती नायक एक जानी मानी लाइफ कोच हैं। इन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज पर मास्टर्स किया है। बहुत से प्रोफेशनल्स, स्टूडेंट्स और खिलाड़ियों के लिए आप एक बेहतरीन NLP कोच हैं। वुमेन इकोनॉमिक फोरम 2018 द्वारा इन्हें आइकॉनिक वुमेन क्रिएटिंग अ बेटर वर्ल्ड फॉर ऑल का पुरस्कार भी दिया गया है। जब कोई बच्ची पैदा होती है और उसकी खुशी, तब आप सेलिब्रेट करते हैं। जब वो बच्ची घर आती है, तब आप सेलिब्रेट करते हैं।
जब वो बच्ची को आप हाथ पकड़ के चलना सिखाते हो, तब आप सेलिब्रेट करते हो। जब उसे सीने से लगाकर एक एहसास देते हो कि आप सुरक्षित हैं, आप सेफ हो, तब आप सेलिब्रेट करते हो। जब आप उसकी इच्छाएं, उसका साथ देते हैं, तब आप सेलिब्रेट करते हो। वो जो करना चाहती है, वो जो डिसीजन लेना चाहती है, जब आप उसमें उनका साथ देते हैं, आप सेलिब्रेट करते हो। When you let her be who she is, you celebrate woman. जब उसकी हर एक कंट्रीब्यूशन, हर एक चीज़ जो वो अपने घर से लेके इस दुनिया में वो करती है, जब आप उसके कंट्रीब्यूशन को एक्नॉलेज करते हो, तब आप सेलिब्रेट करते हो। जब आप उसको वैल्यू करते हो, उसकी रिस्पेक्ट करते हो, तब आप सेलिब्रेट करते हो। हर एक वो पल, वो मोमेंट जहाँ वो शायद अपने आप को कहीं साइड में रख के अपने परिवार, अपने बच्चे, अपना काम या किसी की खुशी को जब वो पहले रखती है, उस बात को जब आप उस बात को समझते हो, तब आप सेलिब्रेट करते हो। क्योंकि औरत, शी इज कैरिंग द वूम्ब ऑफ द वर्ल्ड विद इन हर। सब उसी में समाया है। सो जब हम सेलिब्रेशन की बात करते हैं, वी सेलिब्रेट दोज मोमेंट्स, वी सेलिब्रेट दैट कॉन्ट्रीब्यूशन, वी सेलिब्रेट द रिस्पेक्ट, लव, केयर that she gives to the family, that she gives to the society, that she gives to this world. So ये दिन जो हम इतना इम्पॉर्टेंट दिन जो हम उसको मानते हैं, this is a way to make people aware that woman is worth it and celebrate her contribution in the world. देख लिया हमने जग सारा, सबसे प्यारा प्यार तुम्हारा। तेरे हर एक रूप में हमने ज्ञान का सागर पाया। तेरी पालना की छाँव में हमने उस रब को पाया। आज के टाइम में हम देखते हैं कि बहू और बेटी में बहुत फ़र्क रखते हैं। फ़र्क तो पहले भी था, पहले कुछ ज़्यादा था। आज के समय में फ़र्क कम तो हुआ है, पर फ़र्क आज भी है। क्यों? क्योंकि हम बेटी का कोई भी कार्य हो तो हम उसे सही समझते हैं, अगर वही कार्य बहू करें तो हमें लगता है कि नहीं, ये गलत है। जैसे कि बेटी अगर अपने हस्बैंड से हेल्प लेती है, लगा लो किचन में या कहीं और हेल्प, तो माँ को अच्छा लगता है। अगर वही हेल्प अगर बहू अपने हस्बैंड से लें तो माँ को लगता है कि बहू ने मेरे बेटे को गुलाम बना रखा है। तो ऐसी सोच हम महिलाएं क्यों रखती हैं, जबकि है तो महिला ही। माँ के रूप में वही महिला तो बेटी के लिए अच्छी है, और बहू के रूप में वही महिला तो सोच उसकी सही नहीं होती। तो हम महिलाओं को अपनी सोच बदलनी होगी कि बेटी जो बहू है वो भी एक बेटी है, उसको बेटी बना के रखें, और जो बेटी है तो वो दूसरे घर की बहू है तो उसको अच्छी शिक्षा दें।
ये नहीं कि हम बेटी हैं तो जो करती है सही है, अगर बहू करे तो हम उसका ऑब्जेक्शन करेंगे, ये बात गलत है। मैं अपने समाज से यही पूछना चाहूँगी कि हम महिलाएं बहू और बेटी में क्यों फ़र्क करते हैं। मैंने देखी है वो निगाहें जिसमें सबके लिए प्यार बसता है। मैंने देखी है वो मुस्कान जो हर हालात में खिलती है। मैंने देखा है वो नजरिया जो कहीं से भी अच्छाई को ढूंढ लेता है। एक ऐसी मूरत जो बिना कुछ बोले हर बात समझ लेती है। मैंने पाया है ऐसा आंचल जिसमें समाकर हर दुख मिट जाता है। वडोदरा की रहने वाली मिसेस स्वाति बेडेकर एक पैशनेट साइंस एजुकेटर हैं। वात्सल्य फाउंडेशन वडोदरा के सानिध्य में आपने सखी प्रोजेक्ट की शुरुआत की। आप वात्सल्य फाउंडेशन वडोदरा की ट्रस्टी हैं और साथ ही वडोदरा हेरिटेज के रोटरी क्लब की अध्यक्ष भी। ये विषय है जो हम सब स्त्रियों को एक साथ जोड़ता है। जो हमारे पास सृजन की शक्ति है वो जिस कारणवश हमें मिलती है, माहवारी या स्त्रियों का मासिक धर्म। इस विषय को समाज की तरफ से कुछ गंदा, अपवित्र समझा जाता है और वो खास करके इस कारण होता है क्योंकि उससे रक्त या खून के जुड़ाव से। लेकिन सच में समझने वाली बात तो ये है कि यही माहवारी सबके लिए एक जीवनदायिनी होती है। नई पीढ़ी या नए जीव का निर्माण इसी की वजह से होता है। प्रजनन तंत्र आधा स्त्रियों के शरीर में और आधा पुरुषों के शरीर में होता है। स्त्रियों के शरीर में होता है एक स्त्री बीज का निर्माण और पुरुषों के शरीर में होता है शुक्राणु अथवा एक पुरुष बीज का निर्माण। स्त्री के शरीर में अंडाशय होता है जिसमें बहुत सारे स्त्री बीज तैयार होते हैं और उनमें से एक स्त्री बीज हर महीने, जो सबसे सशक्त स्त्री बीज है, वो फेलोपाइन ट्यूब द्वारा गर्भाशय की तरफ रास्ता तय करने लगता है। अब ये गर्भाशय जो है वो अवयव ऐसा है जिसमें अगर बालक का निर्माण हो तो उसका भरण पोषण वहाँ पे किया जाता है और इस भरण पोषण के लिए कोई खास तैयारी स्त्री का शरीर करता है और जिसमें होता है स्त्री के शरीर से सबसे शुद्ध और सबसे अच्छा ऑक्सीजनेटेड खून गर्भाशय की तरफ दौड़ के आता है। किस लिए? नए जीव का भरण पोषण करने के लिए। और उसी खून से नए जीव को सींचा संभाला जाता है, उसमें जान फूंकी जाती है, उसके अवयवों का निर्माण होता है और वो जन्म लेने के लायक बनता है। तो ये सब किससे होता है? स्त्री के शरीर से जो खून गर्भाशय की तरफ दौड़ता है, जो उसके शरीर का सबसे अच्छा खून होता है, उससे। तो जो बातें हम सुनते हैं कि मासिक धर्म के दरमियान जो खून शरीर से बाहर निकलता है वो अशुद्ध, अपवित्र होता है, ये बात बिल्कुल वैसी नहीं है। इस बात को हम एक प्रयोग द्वारा और भी समझ लेंगे कि ये खून शरीर के बाहर क्यों जाता है। देखिए, शरीर में कोई भी बात जो शरीर को ज़रूरी नहीं है, शरीर अपने पास कभी नहीं रखता। जैसे सोचिए, अगर हमारे यहाँ साइनस या सर्दी भर जाए, तुरंत हम उसे नाक द्वारा बाहर निकालते हैं। कान में मैल अथवा मुख में लार या सलाइवा हो जाए तो तुरंत वो बाहर फेंक दिया जाता है। अब ये शरीर के ऊपरी तरफ के हुए ओपनिंग्स, वैसे ही शरीर की निचली तरफ ओपनिंग्स होते हैं, जहाँ से अगर हम बहुत सारा पानी पिए तो उसे भी बाहर निकाला जाता है, जिसे हम बहुत बार होल नंबर 1 कहते हैं। बहुत सारा खाना हम जो खाते हैं और जो गैर ज़रूरी होता है वो भी शरीर के एक ओपनिंग के द्वारा बाहर निकाला जाता है, जिसे हम होल नंबर 2 कहते हैं। वैसा ही होल नंबर
3 होता है खास करके स्त्रियों में, जो होता है गर्भाशय से बाहर जाने का रास्ता। तो जैसे अगर शुक्राणु और स्त्री बीज का मिलन ना हो और स्त्री के शरीर में एक गर्भ का निर्माण ना हो, तो वो गर्भ के भरण पोषण के लिए जमा हुआ खून, कुछ पोषक द्रव्य, वो सारे के सारे शरीर से बाहर निकाले जाएंगे। याद रखें, शरीर नहीं रखता पास जो चीज़ नहीं ज़रूरी, शरीर नहीं रखता पास जो चीज़ नहीं ज़रूरी, कुदरत के इसी नियम से आती है माहवारी। आठ मार्च अर्थात जागतिक महिला दिवस। तो थोड़ा सा हम इस दिन के उपलक्ष्य में सारी दुनिया की, विश्व की सारी मातृशक्ति को नमन करते हुए हम थोड़ी सी बात करेंगे कि ये जागतिक महिला दिन का कंसेप्ट क्या है। तो यहाँ पर आपको ख्याल होगा कि काफ़ी वर्ष पहले एक समय ऐसा था जबकि महिलाओं को, चाहे वो भारत में हो, चाहे वो यूरोपियन देशों में हो, चाहे वो अमेरिका में हो, लेकिन महिलाओं के अधिकार काफ़ी सीमित हो गए थे। तो उसके विरुद्ध महिलाओं ने बहुत सारी आवाज़ उठाई, बहुत सारे संगठन बनाए, बहुत सारे प्रदर्शन भी किए, और होते होते फिर एक दिन ऐसा आया जब ये मान लिया गया और दुनिया ने इसको स्वीकार किया कि हाँ, महिलाओं के जो भी प्रश्न हैं उसके लिए, उसके समाधान के लिए एक हमें अलग सोच बनानी पड़ेगी, अलग एटीट्यूड हमें अपनाना पड़ेगा, अलग तरीके से विचार करना होगा, तब हम महिलाओं के साथ कुछ जो अन्याय हो रहे हैं उसका परिमार्जन कर सकते हैं। तो फिर जो एक तरह से ये कहा जाए कि जो महिलाओं ने बहुत सारा प्रयत्न किया, प्रयास किया, एक लगन के साथ वो डटी रही अपनी लड़ाई में, अपनी बात मनवाने के लिए, तो उसी की यादगार बनाने के लिए, उसका एक स्मृति दिवस के रूप में ये जागतिक महिला दिन 8 मार्च घोषित हुआ। और आज कई वर्षों से, मैं तो कहूँगी कि करीब 50 वर्ष हो गए इस बात को कि हम जागतिक महिला दिन मना रहे हैं। जो सबसे पहले जो संगठन हुए, जो प्रदर्शन हुए, जो महिलाओं ने अपनी आवाज़ उठाई, अपनी समस्याएं उठाई, वहाँ से चल कर के आज हम अगर देखें तो आज हम बहुत आगे आ चुके हैं।